ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को बड़ा अपसेट। अब तक मिलने वाले गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली के 6 में से 5 हलकों में नून लीगी उम्मीदवारों को बरतरी हासिल है, जबकि पंजाब असम्बली के 7 में से 6 हलकों पर भी नून लीग के उम्मीदवारों का पलड़ा भारी है। एक पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार आगे है, जबकि पीटीआई के हामी उम्मीदवार पीछे पीछे हैं। लाहौर और हरिपुर में घुमसान का रन पड़ा है। कौमी असम्बली के इन दोनों हलकों में हैवी वेट उम्मीदवारों को मिलने वाले वोटों में बहुत ही कम फर्क है। नेक टू नेक मुकाबला जारी है। लाहौर में एनए 129 पर लीगी उम्मीदवार हाफिज मोहम्मद नुमान आजाद उम्मीदवार मोहम्मद अरसलान से आगे हैं। इसी तरह हरिपुर में भी साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया और नून लीग के बाबर नवाज के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है। कौमी असम्बली के दीगर 4 हलकों में भी नून लीग के उम्मीदवार आगे आगे, जबकि पीटीआई के हामी पीछे हैं। जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं, समा अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा आगाह कर रहा है। ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को बड़ा अपसेट। अब तक मिलने वाले गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली के 6 में से 5 हलकों में नून लीगी उम्मीदवारों को बरतरी हासिल है, जबकि पंजाब असम्बली के 7 में से 6 हलकों पर भी नून लीग के उम्मीदवारों का पलड़ा भारी है। एक पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार आगे हैं, जबकि पीटीआई के हामी उम्मीदवार पीछे पीछे हैं। लाहौर और हरिपुर में घुमसान का रन पड़ा। कौमी असम्बली के इन दोनों हलकों में हैवीवेट उम्मीदवारों को मिलने वाले वोटों में बहुत ही कम फर्क है। नेक टू नेक मुकाबला जारी है। लाहौर में एनए 129 पर लीगी उम्मीदवार हाफिज मोहम्मद नुमान आजाद उम्मीदवार मोहम्मद अरसलान से आगे हैं। इसी तरह हरिपुर में भी साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया और नून लीग के बाबर नवाज के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है। कौमी असम्बली के दीगर 4 हलकों में भी नून लीग के उम्मीदवार आगे आगे, जबकि पीटीआई के हामी पीछे पीछे हैं। जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं, समा अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा आगाह कर रहा है। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है। ज़िमनी इलेक्शन के तहरीक इंसाफ को बड़ा अपसेट हुआ है। अब तक के नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली के 6 में से 5 हलकों में नून लीगी उम्मीदवारों को बरतरी हासिल है, जबकि पंजाब असम्बली के 7 में से 6 हलकों पर भी नून लीग के उम्मीदवार ही आगे हैं। उनका पलड़ा भारी है। एक पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार आगे नजर आए हैं, जबकि पीटीआई के हामी उम्मीदवार पीछे हैं। तो ज़िमनी इंतखाबात का मैदान इस वक्त सज चुका है और वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल होने के बाद इस वक्त जो नताइज है उनको कंपाइल किया जा रहा है। अभी तक सिर्फ कौमी असम्बली के हलकों की अगर बात की जाए तो उसकी सूरत हाल अगर आपको बताएं तो नून लीग का पलड़ा भारी है। 5 हलकों में लीगी उम्मीदवार आगे हैं, जबकि एक में एनए 18 हरिपुर में नून लीग के बाबर नवाज और आजाद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब में कांटे का मुकाबला है। हरिपुर का ये रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एनए 18 है, जिसमें बाबर नवाज जो कि नून लीग से ताल्लुक रखते हैं, ये हमें पीछे दिखाई देते हैं, जबकि अगर बात की जाए आजाद उम्मीदवार की तो शहनाज उमर अयूब जो हैं वो हमें यहां पर आगे दिखाई देती हैं। लेकिन याद रहे 602 में से 228 पोलिंग स्टेशंस का अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है वो सामने आया है। उसके मुताबिक आपको बता रहे हैं कि हरिपुर में एनए 18 का जो रिजल्ट है उसके मुताबिक बाबर नवाज पीछे हैं, जबकि शहनाज आगे है। फैसलाबाद एक और रिजल्ट आपके साथ शेयर करते हैं। फैसलाबाद एनए 96 का रिजल्ट आपको बता रहे हैं कि मलिक नवाब शेर वसीर जो है 12,078 वोट लेकर ये पीछे है, जबकि बिलाल बदर चौधरी नून लीग से इनका ताल्लुक है, इन्होंने 29,089 वोट हासिल किए हैं। 345 में से 125 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो कि समा अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। उसके मुताबिक एनए 96 में मलिक नवाब शेर वसीर जो हैं वो पीछे है और नून लीग से ताल्लुक रखने वाले बिलाल बदर चौधरी जो हैं वो आगे। एक और नतीजा फैसलाबाद से ही एनए 104 से राना अदनान जावेद जो कि आजाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने वोट हासिल किए हैं 6,178, जबकि नून लीग से ताल्लुक रखने वाले राजा दानियाल 13,073 वोट लेकर आगे हैं। तो आपको बता रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, जिसके हवाले से समा जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करते हुए आप तक एक एक नतीजा पहुंचा रहा है। लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल समा अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त फील्ड में मौजूद है, उनका जाल बिछा हुआ है और लम्हा बलम्हा सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं और हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं, उनसे सिचुएशन जानते हैं कि आया इस वक्त क्या सूरत हाल है। उमर आसिफ इस वक्त एनए 18 हरिपुर में मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। उमर, आप बताइए कि आज पोलिंग स्टेशंस पर मजमूई सूरत हाल कैसी रही?
अच्छा बिल्कुल, देखिए अगर NA 18 के ज़िमनी इंतखाबात की बात की जाए तो यहाँ पे एक बड़ा मार्का है जो कि दो हैवी वेट जो उम्मीदवार उनके दरमियान लड़ा जा रहा है। कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से बाबर नवाज, जबकि आज़ाद उम्मीदवार जो शहरनाज उमर अयूब जो कि साबिक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की अहलिया है, उनके दरमियान जो नेक टू नेक मुकाबला जारी है। इस टाइम 228 पोलिंग स्टेशन है, उनका जो नतीजा गैर हतमी गैर सरकारी सामने आया है। 602 के करीब कुल दो पोलिंग स्टेशन हैं। इस टाइम देखा जाए तो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं शहरनाज उमर अयूब खान, वो 76,265 वोट लेकर आगे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज 73,775 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। और अभी तक जो 2,490 वोट की लीड जो आज़ाद उम्मीदवार के पास है। ये कोई ज़्यादा लीड नहीं है, चूँकि एक बड़ा हल्का है, 602 के करीब पोलिंग स्टेशन है और बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन का नतीजा आना रहता है। ये वो पोलिंग स्टेशन है जिनका नतीजा है जो करीब था। चूंकि ये हल्का पाकिस्तान के बड़े तरीन हल्कों में से जो दूर अफ्तादा इलाके हैं, वहां से अभी रिजल्ट्स आने हैं, कंपाइल होने हैं, नेक टू नेक मुकाबला है। दिन भर की बात की जाए तो बड़े पुरअमन अंदाज में जो वो इलेक्शन हुए, कहीं नक्शे अमन जो है वो सामने नहीं आया। कई बार जो है पाकिस्तान जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके हामी और साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हामी आमने सामने हुए। चंद जुमलों का तबादला हुआ, नारेबाजी हुई, लेकिन कहीं लड़ाई वगैरह जो है वो अभी तक देखने को नहीं मिली। मैं इस टाइम मौजूद हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो बाबर नवाज हैं उनके डेरे के बाहर। बड़ी तादाद में जो उनके हामी और सपोर्टर यहाँ पे मौजूद हैं, पार्टी तराने लगाए गए हैं और मुसलसल जो अपने जो हामी हैं उन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मरकजी दफ्तर है हरिपुर में, जो कि बाबर नवाज का ठीक है। उमर, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है, हमें लम्हा ब लम्हा सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। उमर याकूब इस वक्त मौजूद हैं NA 129 में, उनसे जानते हैं। उमर, आप बताइए यहाँ पर ओवरऑल क्या सिचुएशन है, सारा दिन कैसी सिचुएशन रही? जी बिल्कुल, जो NA 129 में ज़िमनी इंतखाबात के जो वोटिंग का प्रोसेस था वो तो बड़ा पुरअमन तरीके से कंप्लीट हुआ। 5 बजे वोटिंग क्लोज हुई और उसके बाद RO ऑफिस के अंदर नताइज पहुंचाए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चूँकि जो टर्न आउट था वो बहुत कम रहा, इस वजह से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो बड़ी जल्दी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस वक्त थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के नताइज यहाँ पर जमा करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। चूंकि अमला यहाँ पर कम है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ज्यादा आ चुके हैं। और टर्नआउट की बात की जाए तो इस वक्त जो मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं हाफिज मोहम्मद नुमान, उनको 100% की बढ़तरी, मतलब 24,000 से ज्यादा वो वोट ले चुके हैं और 139 जो पोलिंग स्टेशन है उनका हतमी रिजल्ट यहाँ पर कंपाइल हो चुका है। चूंकि 334 पोलिंग स्टेशन थे, उनमें से 139 का रिजल्ट अभी तक यहाँ पर कंपाइल हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला जारी है और जो उनके मद्दे मुकाबिल दूसरे आजाद उम्मीदवार थे अरसलान, उनको 11,164 वोट मिले हैं। इसका मतलब है कि अभी हाफिज नुमान की बढ़तरी चल रही है और अभी काउंटिंग का सिलसिला जारी है। दिन भर बड़ा जबरदस्त यहाँ पर माहौल रहा। पोलिंग स्टेशन के अंदर कोई बदनज़मी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं रहा जहाँ पर नक्शे अमन का सामना हो। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी RO ऑफिस के अंदर मिसमैनेजमेंट नजर आ रही है, जिसको टैकल करने के लिए पुलिस भी मौजूद है और RO का जो अपना स्टाफ है वो भी यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द रिजल्ट्स को कंपाइल किया जाए और फॉर्म 47 जो है वो बाद में प्रोवाइड किया जाए और जिसके बाद पता चलेगा कि कौन हतमी तौर पर जीतता है और किसको यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन को यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। रिदा सिंधु हमारे साथ मौजूद है, फैसलाबाद से PP 115 में मौजूद है। रिदा, आप कहिएगा कि वहां पर कौन आगे है कौन पीछे है, सिचुएशन क्या ओवरऑल? जी बिल्कुल, PP 116 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये यहाँ से राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरियार नून लीग की टिकट पर उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है। अब तक मेरे पास 92 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आया है और इसमें नून लीग के राना शहरियार 23,024 वोट लेकर आगे हैं, जबकि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं असगर अली कैसर वो 5,495 वोट लेकर पीछे है। इसी तरह से हल्का PP जो 115 है, यहाँ की सूरत हाल भी कुछ ऐसी है। 67 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट मेरे पास अभी आया है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मियां ताहिर जमील 12,431 वोट लेकर आगे हैं, जो कि नून लीग से हैं,
जबकि आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर हैं, उन्होंने 868 वोट हासिल किए हैं। मैं इस वक्त समनाबाद में राना सनाउल्लाह के डेरे पर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर जो जिस तरह से पोलिंग एजेंट्स यहाँ पर लेके आ रहे हैं या लीगी कारकुनान हैं वो अपने अपने पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट लेके आ रहे हैं, तो साथ में यहाँ पर जो सपोर्टरान हैं, वोटर्स हैं और कारकुनान हैं, उनकी जानिब से जश्न भी मनाया ठीक है। वहाँ पर तो निदा जश्न की तैयारियां की जा रही हैं और ये तस्वुर किया जा रहा है कि वहाँ नून लीग जीतेगी और भरपूर तरीके से हमने कुछ मनाजिर भी देखे जिनमें आतिशबाजी भी की गई, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फहद भट्टी की जानिब बढ़ते हैं, NA 143 चीचावतनी में मौजूद हैं। फहद, आप कहिएगा, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, चीचावतनी के हल्का NA 143 में कुल पोलिंग स्टेशन जो है उनकी तादाद 442 है। अभी तक, अब से कुछ देर पहले तक 363 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हमें मौसूल हुआ है, जिसके मुताबिक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं तुफैल जट, उनके वोट जो हैं वो 1,10,000 हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो ज़रार चौधरी हैं उनके वोट सिर्फ और सिर्फ 10,000 हैं। इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो वाज़े बरतरी हासिल हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, लेकिन अभी तक जो है वो तमाम पोलिंग स्टेशंस का जो रिज़ल्ट है वो इकट्ठा होना बाकी है और ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो अभी तक हमारे पास पहुंच रहे हैं। हो सकता है कि कुछ देर बाद जो है वो तमाम पोलिंग स्टेशंस के नताइज जो है वो सामने आ जाएँ और बाकायदा तौर पर सरकारी तौर पर जो है वो RO ऑफिस से भी इसका नतीजा जो है वो बता दिया जाए। लेकिन वाज़े तौर पर बरतरी नजर आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि ठीक है फहद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। NA 185 की तरफ बढ़ते हैं, DG खान में, जहां पर मुकरम खान मौजूद है। मुकरम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अभी तक कौन आगे और कौन पीछे है? देखिए जी, डेरा गाजी खान का अहम हल्का है NA 185 और दिन भर जो है वो गहमा गहमी रही तमाम पोलिंग स्टेशन पर। अब वो लम्हा आ चुका है जिसका सबको इंतज़ार था और इस वक्त जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो महमूद कादिर लगारी हैं वो आगे आगे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जो हैं वो पीछे पीछे हैं, दोस्त मोहम्मद खोसा, और इनके दरमियान जो काफ़ी गैप है। और मैं इस वक्त जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनके डेरे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो महमूद लगारी के चाहने वाले हैं उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, उनको फूल पहनाए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार महमूद लगारी ने दावा किया है, दावा कर रहे हैं कि वो ये ठीक है मुकरम, आप हमें बता रहे हैं कि वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि वहाँ पर भी ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। तो नईम कैसर की तरफ बढ़ते हैं। नईम कैसर, आप कहिएगा कि वहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन कैसी है, कौन आगे है कौन पीछे है, अभी तक कितने पोलिंग स्टेशन से नताइज जो है वो सामने आ चुके हैं? जी देखिए, 345 पोलिंग स्टेशन हैं मजमूई तौर पर यहाँ पर, और अब तक यहाँ पर 125 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं बिलाल बदर चौधरी, उनके वोटों की तादाद जो है वो 29,000 से ज़ायद है, जबकि उनके मद्दे मुकाबल जो उनसे पीछे उम्मीदवार थे नवाब शेर वसीर आज़ाद उम्मीदवार, उनके वोटों की तादाद जो है वो 12,000 है। तो तकरीबन 17,000 वोटों का एक बड़ा मार्जिन अब बढ़ चुका है यहाँ पर, इसलिए जीत जो है अब यकीनी हो चुकी है मुस्लिम लीग नून की। तो बिलाल बदर चौधरी का जो डेरा है यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, उनके सपोर्टर्स की जानब से ढोल की थाप के ऊपर भंगड़े डाले जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है, और जो सपोर्टर्स रिजल्ट जिस तरह आ रहे हैं तो वो यहाँ पर अपना फार्म 45 लेकर आ रहे हैं, उसी के साथ ही ढोल बजाया जाता है और जश्न मनाया जाता है। फिर जो मुस्लिम लीग नून के तराने जो हैं वो यहाँ पर बजाए जा रहे हैं, और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर भी सूरत हाल सेम ही दिखाई दे रही है, तराने बजाए जा रही हैं, साथ ही साथ ढोल की थाप पर रक्स भी किया जा रहा है, आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जा रहा है। तो मकसूद चौहान की तरफ चलते हैं। मकसूद, आप ये बताइए कि ओवरऑल यहाँ पर क्या टर्नआउट रहा है? हाँ जी बिल्कुल, सुबह सवेरे से हल्का PP 269 में पोलिंग का जब अमल शुरू हुआ तो पूरा अमन माहौल हमने देखा और वोटर
बड़े पुरअमन तरीके से और बसों पर और गाड़ियों पर जो है वोट इलेक्शन अपना वोटिंग के लिए आए और वोट कास्ट किए। और यहाँ पर जो है 5 बजे पोलिंग जैसी ख़त्म हुई उसके बाद जो है रिज़ल्ट कंपाइल होना शुरू हुआ और अब तक जो है मेरे पास 110 पोलिंग स्टेशंस का जो रिज़ल्ट है वो मुझे मौसूल हो चुका है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मियाँ आलमदार अब्बास कुरैशी वो 42,976 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार सरदार इकबाल खान पताफी 30,072 वोट लेकर दूसरे नंबर। इसका मतलब है ये वो हल्का है जहां पर पीपी जो है वो हमें लीड करती हुई दिखाई दे रही है। वेलरिंग एंड्रयूज की तरफ चलते हैं। वेलरिंग, आप हल्का 129 में मौजूद है लाहौर में और आपके पीछे नजर भी आ रहा है, आपके अकम में हम देख सकते हैं कि किस तरह से लोग वहां पर पहले से ही तसव्वुर करके बैठे हैं, जीत और जश्न मनाया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल कनीस फातिमा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे कि उमर यकूब ने भी बताया कि ऑलरेडी जो है यहाँ पर जश्न का समा बना हुआ है और मियां हाफिज नुमान जो है वो लीड कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पर जो अरसलान है वो है जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो नून लीग की जो यहाँ पे रहनुमा है उनके साथ साथ यहाँ पे जो कारकुनान है वो भी काफ़ी जो है पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने अभी से ही तसव्वुर कर लिया है कि जीत का सेहरा तो मियाँ जो हाफिज नुमान है उनके सर पर ही आएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी जब वो जश्न की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, यहाँ पर आतिशबाजी भी की जा रही है, मिठाइयाँ भी एक दूसरे को खिलाई जा रही हैं। इसके साथ साथ ढोल की ताप पर जो वो भंगड़े भी डाले जा रहे हैं और यहाँ पे कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि आज हम लोग ही यहाँ से जीतेंगे और जैसे ही जीतेंगे यहाँ पर बड़ा जश्न किया जाएगा। इसके साथ अगर पूरा दिन की सूरत हाल के हवाले से बताएं तो आज नून लीग के जितने भी कारकुनान है वो भी पूरे दिन जो वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर नजर आए और खासी पुरजोश दिखाई दिए और वहाँ पर जो कैंप्स लगाए गए थे वहां पर भी देखा गया कि काफी ज्यादा कारकुनान की तादाद देखी गई। जबकि अगर बात करें आजाद उम्मीदवार की तो वहां के कैंप्स जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर थे, अगर जो नजर आ भी रहे थे तो वहां पर कुछ तो मुख्तलिफ हल्कों में हमने देखा कि नून लीग जो है वो हमें लीड करती हुई दिखाई दे रही है और कुछ हल्कों में तो वहां पर जश्न भी मनाना शुरू कर दिया गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक में आज़ाद और एक में पीपी लीड कर रही है और बाकी तमाम हल्कों में नून लीग जो है वो लीड करती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी अपने नाज़रीन को एक और नतीजा बताते हैं जो कि गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है जो कि हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। हरीपुर से NA 18 से आपको बता रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब खान ने अभी तक 86,558 वोट हासिल किए हैं और वो आगे दिखाई दे रही हैं, जबकि बाबर नवाज जिनका नून लीग से ताल्लुक है उन्होंने 80,150 वोट हासिल किए हैं, वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। और अगर देखा जाए तो 602 में से 269 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनके गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो है वो सामने आ चुके हैं और उसके मुताबिक शहरनाज उमर अयूब 86,558 वोट लेकर आगे दिखाई दे रही हैं, जबकि अगर बात की जाए दूसरे नंबर की तो बाबर नवाज जो हैं वो हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह ही जैसे जैसे नताइज हम तक पहुंच रहे हैं हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। डीजी खान का नतीजा भी आपको बताते हैं। NA 185 से आपको बताएं सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं 27,453 वोट लेकर ये हमें पीछे दिखाई देते हैं, जबकि नून लीग से ताल्लुक रखने वाले सरदार महमूद कादिर लगारी इस वक्त 53,539 वोट लेकर हमें आगे दिखाई देते हैं। तो 226 पोलिंग स्टेशन है टोटल और उनमें से 150 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज समा अपने नाजरीन से शेयर कराए। सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा इस वक्त पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हमें दूसरे नंबर पर, जबकि सरदार महमूद कादिर लगारी जो है 53,539 वोट लेकर नून लीग से ताल्लुक रखते हैं, ये हमें पीछे दिखाई दे रहे हैं, ये हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। और इनकी अगर बात की जाए तो जो वोटों का जो डिफरेंस है वो तकरीबन आधा आधा है। सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले पीछे, डीजी खान की नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं। NA 185 जिसमें से 226 में से 150 पोलिंग स्टेशंस के जो रिजल्ट्स हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये भी याद रखिए ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है जो कि समा अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। इसी तरह जिस तरह से लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदल रही है, जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं समा अपने नाजरीन को लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहा है। हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त फील्ड में मौजूद है और वो हमें आगाह कर रहे हैं और हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा सब पर भारी है। शहर शहर जश्न का समा है, मतवालों ने खूब भंगड़े डाले, मिठाइयाँ तकसीम की। लाहौर, फैसलाबाद, जड़ावाला, डेरा गाजी खान, साहिवाल में आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। लाहौर के हल्का NA 129 में मियाँ हाफिज नुमान के हामियों ने
एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। इसी तरह फैसलाबाद और दीगर हलकों में भी अपने उम्मीदवारों के कामयाबी पर लोगों ने जश्न मनाया। ये आप देख सकते हैं।